हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग देखेंगे बीपीएससी मेंस में उत्तर लिखने का तरीका। मेंस में उत्तर लिखने का तरीका क्या हो। आप मेंस जब लिखेंगे तो किसी का रट करके किसी का कॉपी करके उससे आपका मेंस लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे अच्छा है कि मेंस लिखने का तरीका हमें जानना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। तो जो मेंस में उत्तर लिखने का तरीका है उसको पूरे उत्तर को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पहला पहला होता है भूमिका। उत्तर का पहला पार्ट होता है भूमिका। दूसरा पार्ट होता है विस्तार। तीसरा भाग होता है इसका निष्कर्ष। तीसरा पार्ट होता है इसका निष्कर्ष। भूमिका को अंग्रेजी में कहेंगे इंट्रोडक्शन। विस्तार को बॉडी। निष्कर्ष को कंक्लूजन। ठीक है। भूमिका में क्या लिखना है? तो भूमिका में लिखना है पूरे उत्तर जो लिखेंगे उसके सार को संक्षेप में प्रस्तुत करना है। यानी पूरे उत्तर को संक्षेप में प्रस्तुत करना है इसको। तो उत्तर को संक्षेप में प्रस्तुत करना है यानी जो उत्तर को जब लिखेंगे पूरा उत्तर उसको संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। तो और इसे कैसे लिखेंगे? इसे एक पैराग्राफ में लिखेंगे। उसके बाद कितने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? तो 10% शब्दों का, कुल शब्दों का 10%। यदि उत्तर 300 शब्दों में मांगा गया है, 300 शब्दों में मांगा गया है तो 300 शब्दों का 10% कितना होता है? तो 30 शब्द। तो वैसे ही 10% शब्दों में हमें भूमिका लिखना है। उसके बाद विस्तार, जो संक्षेप में प्रस्तुत किए हैं उत्तर में, जो हमने उत्तर जो लिखना है उसको संक्षेप में जो प्रस्तुत किए भूमिका में, उसी संक्षेपण को विस्तार करना है। यहाँ बॉडी में विस्तार करना है। ठीक है। इसमें जो है कुल शब्दों का 80% शब्दों का इस्तेमाल करना है। ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है? तो विस्तार में करना है, यानी बॉडी में करना है। ठीक है। इसमें जो लिखना है इसमें क्या क्या ऐड करना है विस्तार में? इसमें आप मैप का इस्तेमाल करें, डायग्राम का इस्तेमाल करें। ठीक है। फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है। पॉइंट वाइज अगर आवश्यकता हो पॉइंट वाइज लिखने का, अगर किसी का महत्व, किसी का लाभ अगर लिखने का यहाँ पर आवश्यकता हो तो हम लोग उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। यानी ऐसे 1 2 3 है ना। बॉडी में अगर आवश्यकता हो, आवश्यकता अनुसार इसको हम लोग लिखेंगे। इसमें निष्कर्ष में हमने पूरा लिख लिया उत्तर, भूमिका और विस्तार को। उसके सार को संक्षेप में प्रस्तुत करना है। यानी पूरे उत्तर के सार को संक्षेप में प्रस्तुत करना है। भूमिका में उत्तर को, जो उत्तर लिखेंगे उसके पहले संक्षेप में प्रस्तुत करना है। ये क्या लिखना है हमें? भूमिका में निष्कर्ष में जो हमने पूरा लिख लिया है उसके सार को संक्षेप में प्रस्तुत करना है निष्कर्ष में। इसे भी एक पैराग्राफ में लिखने का प्रयास करें। एक पैराग्राफ में लिखने का प्रयास करना है। कितना शब्दों का इस्तेमाल करना है? तो कम से कम 10% शब्द। भूमिका की तरह ही 10% शब्दों का इस्तेमाल करना है निष्कर्ष में। ठीक है। अब कुछ पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर जो विस्तार है इसमें कैसे कैसे हम लोग ऐड करेंगे इसको। मैप का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे पूछा गया है कि भारत का भौगोलिक विभाजन या भौतिक विभाजन क्या है, तो उसको
याद रखें, मैप का इस्तेमाल हमेशा जो है भूमिका के बात करना है, ठीक है, आवश्यकता अनुसार। जैसे पूछा गया है कि भारत का भौगोलिक विभाजन, तो इसको एक डायग्राम बनाएंगे। एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो विभाजन है, तो ये वाला हो गया हमारा पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। यहां से हो गया मैदानी भाग, ये हो गया पर्वतीय प्रदेश, ये हो गया मैदानी भाग, भारत का मैदानी भाग। नीचे वाला देखेंगे तो यह पठार, दक्षिण भारत का पठार। प्राकृतिक विभाजन, भौतिक विभाजन ऐसे किया गया है। यह तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश, दोनों तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश। ये वाला पार्ट है मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। यहां पर है द्वीप, द्वीप है, ये भी है लक्षद्वीप, यहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार द्वीप है। तो क्या भौतिक विभाजन है ना, इसका प्रयोग करना क्या बॉडी में। अभी तो भारत का हो गया, यदि बिहार का पूछ दिया जाए तो बिहार का भी अगर पूछा जाए तो उसको बिहार का भी बनाना है इस तरीके से। एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बहुत अच्छा तो मैं नहीं बना पाता हूँ डायग्राम, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा कुछ बने। तो बिहार के भौतिक विभाजन कैसे किया गया है, प्राकृतिक प्रदेश का विभाजन। तो यह है पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय भाग, यह है मैदानी भाग, बीच में गंगा नदी है तो उत्तर गंगा का मैदान, उत्तर गंगा का मैदान, नीचे है दक्षिणी गंगा का मैदान, यह है यहाँ पे कैमूर का पठार, कैमूर का पठार, और ये यहाँ से यहाँ तक है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ये डायग्राम है, फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे पूछा जा रहा है 1897 के क्रांति, 1857 की क्रांति का कारण, इसको फ्लो चार्ट बनाएंगे इस तरह से। चार्ट ऐसे बनता है, कौन कौन कारण है, तो एक राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा धार्मिक कारण, और से भी तत्कालीन कारण और भी जो भी कारण है, ऐसे इसे कहते हैं फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये बॉडी में विस्तार में करना है, क्योंकि विस्तार हमें ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना है विस्तार में, इसीलिए विस्तार में ये सब जो है मैप है, ये है, इसको डालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे हमें नंबर आते हैं, इससे हमारा मार्क्स बढ़ता है, ठीक है। अब जो पॉइंट वाइज मैंने लिखा था, पॉइंट वाइज में वहां पे इस्तेमाल करना है। जैसे कहीं पर महत्व लिखा गया, लाभ लिखा गया है, जैसे मानसून के क्या लाभ हैं, तो मानसून का लाभ क्या है, तो कृषि क्षेत्र में लाभ हो सकता है ना। दूसरा नंबर और किसी जिसमें तीसरा, ठीक है। इस तरीके से लाभ को वहां जो पॉइंट वाइज आंसर को प्रस्तुत करना है, किसमें, बॉडी में, ठीक है। तो ये था मेंस में उत्तर लिखने का तरीका का मैं एक आसान शब्दों में बताने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।